हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 1 जून और 1 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में विकास दर कितने प्रतिशत रही? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 3.1%। तो भारत की 4वीं तिमाही में जीडीपी दर 3.1% रही। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें 4वीं तिमाही की, तो 4वीं तिमाही का ये आंकड़ा जनवरी से मार्च तक के लिए आया है। इसके साथ साथ आप याद रखिए, पहली तिमाही का आंकड़ा जो आया था उसमें भारत की जीडीपी दर 5.1% थी, जबकि दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी दर 5.6% थी, तीसरी तिमाही में 4.7% थी और अब 4वीं तिमाही में भारत की जीडीपी दर 3.1% रही है। प्यारे विद्यार्थियों, जबकि अगर हम बात करें भारत के वित्तीय वर्ष की, तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और भारत के जीडीपी दर के आंकड़े एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जबकि हम अगर बात करें 2019-20 के जीडीपी दर की, तो ओवरऑल जीडीपी दर 4.2% रही है। प्यारे विद्यार्थियों, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आप जरूर याद रखिए। 4वीं तिमाही की जीडीपी दर 3.1% रही है, जबकि ओवरऑल पूरे वर्ष की अगर बात करें तो भारत की जीडीपी दर 2019-20 में 4.2% रही है। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एनएसओ का पूरा नाम क्या है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 31 मई। तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए डिस्कस कर लेते हैं मई माह के महत्वपूर्ण दिवस के लिए। मई माह से महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया, 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया, 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया, 21 मई को आतंकवाद निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आतंकवाद निषेध दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया गया, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया गया, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया के पहले वो व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में रोजगार सेतु योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है और ये सभी यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, हाल ही में श्रम सिद्ध अभियान योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी, जीवन शक्ति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, दीदी वाहन सेवा योजना, चरण पादुका योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये सभी योजनाएं भी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ के द्वारा किस देश को 732 मिलियन डॉलर की इमरजेंसी सहायता की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 732 मिलियन डॉलर की इमरजेंसी सहायता दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, बांग्लादेश में कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये इमरजेंसी सहायता दी गई है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो वर्तमान में इसके राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। इसकी राजधानी ढाका है। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना है। मुद्रा इसकी टका है और इसकी संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। और भारत सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में बनाता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत किस देश के साथ में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने राज्य में हुए बेरोजगार मजदूरों के लिए ये योजना मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी देहरादून है और इसकी दूसरी राजधानी गैरसैंण है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी इनके महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में आर श्री रेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। तो केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी आर श्री रेखा बन गई हैं। केरल की अगर बात करें तो केरल का प्राचीन नाम आरण्यक भी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री पी विजयन है और वर्तमान में इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो सबरीमाला मंदिर, साइलेंट वैली, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मुल्ला पेरियार बांध, इडुक्की बांध। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी के सभी केरल में स्थित हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केरल के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में एपी बीरेंद्र का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यसभा सांसद थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो हाल ही में बेजन दारूवाला इनका निधन हो गया है और ये एक एस्ट्रोलॉजर थे। इसके साथ साथ आप याद रखिए योगेश गौड़ जो कि एक गीतकार थे, उनका हाल ही में निधन हुआ। अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका हाल ही में निधन हुआ। हाना किमुरा जो कि जापान की एक पहलवान थी, उनका हाल ही में निधन हुआ है। बलबीर सिंह जो कि भारत के एक हॉकी खिलाड़ी थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जो कि झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार जीता? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है भारत और ब्राजील। तो भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्रीय मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार जीता। चलिए आप ब्राजील के बारे में कितना कुछ जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, वीडियो को आप देखते समय लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के साथ एडीबी ने 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र। प्यारे विद्यार्थियों, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? एडीबी की अगर बात करें तो एडीबी का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला में है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 वर्ष। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर।
तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।